नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा पीएमओ के घेराव को देश के इतिहास में अभूतपूर्व एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करार दिया। साथ ही पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और छात्रों तथा पुलिस मीडिया पर पथराव की घटनाओं पर सरकार का कड़ा रुख स्पष्ट किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी विकास यात्रा और नीतिगत फैसलों के दस्तावेजों के साथ हर मोर्चे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के घेराव के मुद्दे पर अरुण चतुर्वेदी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि आज तक के भारतीय इतिहास में किसी भी मुख्य विपक्षी दल ने पीएमओ का इस तरह घेराव नहीं किया है। उन्होंने इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करार दिया है। युवाओं और छात्रों के भविष्य को लेकर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार पेपर लीक के मामलों में बेहद सख्त है। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पर भी काम कर रही है, ताकि पेपर लीक करने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा का स्पष्ट संदेश है कि विकास कार्यों और पारदर्शी शासन के जरिए युवाओं के सपने की रक्षा की जा सके, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेना या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दोस्तों, आप सबका स्वागत है। देश में पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, पेपर लीक के विषय को लेकर के पूरे देश में एक अराजकता का वातावरण खड़ा करने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्ष के नाते से आज लोकसभा में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, उनके ऊपर एक कहावत बहुत तेजी से चरितार्थ होती है, 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। जो लगातार राजस्थान में 19 परीक्षाएं लीक हुई, 19 के 19 परीक्षाओं के ऊपर आपने ना तो उनकी जांच कराने की बात की, ना दोबारा परीक्षा कराने की बात की, रद्द करने की बात की। उस समय कांग्रेस का आज का नेतृत्व जो इस विषय को लेकर के आज बहुत मुखर है, उन्होंने ना तो इस विषय के ऊपर कोई वक्तव्य दिया, ना किस तरह की बात की, बल्कि इसके इतर उनके द्वारा एक और प्रयास किया गया कि उस समय के उनके कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी जब अजमेर तक की, पुष्कर तक की पदयात्रा लेकर के निकले, तो उन्होंने उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम किया। जो विधायक उसमें जुड़े थे उनके खिलाफ एनएसए में कार्रवाई शुरू करके एक अपने आप में जो पेपर लीक के विषय को भारतीय जनता पार्टी ने मांग की, सदन के अंदर बाहर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, सीबीआई जांच उस विषय पर कार्रवाई नहीं की। आज इस विषय को लेकर के जिस समय संसद चल रही है और संसद संवाद का सबसे बड़ा स्थान है, सभी दलों के नेता वहाँ होते हैं, सभी दलों के जनप्रतिनिधि वहाँ पर हैं। देश में घटने वाला कोई भी घटनाक्रम सदन के अंदर एक नियम प्रक्रिया के तहत सबको उठाने का अधिकार है। उस विषय के ऊपर लगातार 3 दिन संसद को चलते हो गए, लेकिन 3 दिन में लगातार कांग्रेस पार्टी और उनके साथ विपक्ष का एक ही प्रयास है कि संसद ना चले और सरकार इसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार से हम इस मुद्दे को बचाए रख सकें। केवल स्थिति आज की नहीं है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का बार बार ये प्रयास रहा है। अलग अलग समय में देखें, 2013 में इन्हीं राहुल गांधी जी ने स्वयं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक अध्यादेश को लेकर के आए। उस अध्यादेश को जब रख रहे थे तो उस अध्यादेश को फाड़ने का काम किया। 2024 आज उसी विषय को लेकर के फिर 2018 में चौकीदार चोर है शब्द के उसका इस्तेमाल करने का काम उन्होंने किया। अलग अलग समय पर कभी 2016 में उन्होंने 21 दिन तक संसद को ठप किया। 2018 में राफेल के विषय को लेकर के पूरा सत्र उस समय का बर्बाद किया, जिसके ऊपर बहस होकर के सार्थक विचार निकल सकता था। पेगासस के विषय को लेकर 2021 में केवल 8% काम हुआ। कांग्रेस मुद्दे को बनाती रही, बाद में क्या रिजल्ट रहे अपन सब सारा देश जानता है। 2023 में भी काले कपड़े पहनकर ड्रामा करने का काम किया। मणिपुर में 2023 में 20 दिन हंगामा करने का काम किया। 2026 में आज फिर उसी स्क्रिप्ट के ऊपर लोकसभा को एक तरह से रैंसम रखने का काम कांग्रेस के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग समय में
कभी प्रधानमंत्री के पास धरना देने का कार्यक्रम कभी इस देश में लोकतंत्र के, देश की आज़ादी के बाद कभी किसी दल ने नहीं किया। प्रधानमंत्री का आवास होता है, अलग अलग जगहों पर धरने का प्रावधान है, आपने ये करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी आज एक तरह से उन लोगों के साथ खड़ी है जो कभी कहते थे इस देश के टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उनके साथ खड़े हैं। जो इस देश में कहते हैं कि प्रधानमंत्री को पीटेंगे, उनके साथ जाके खड़े हो गए। जिन्होंने जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस विषय पर, उन्होंने कहा कि हम संसद को एक तरह से उसके ऊपर हमला करने की बात की और उसका प्रयास भी किया, उनके साथ आज कांग्रेस पूरी तरह खड़े होने का काम करने का काम करती है। देश में अलग अलग समय जो कानून लेके आए, उन कानूनों के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। 2021 में कृषि कानून आया, उसमें राज्यसभा में बिल बुक को फाड़ने का उन्होंने काम किया, मार्शल को मारा, माइक को तोड़ने का काम किया, 3 सांसद उसमें सस्पेंड हुए। 2021 में मंत्री के हाथ से पेपर छीना, आईटी के मंत्री से, प्रतिनिधि और जनसंपर्क, इन दोनों में अंतर कि सड़क पे क्या और सदन के अंतर है, इसका अंतर कांग्रेस नहीं जानती, उसका परिणाम सामने निकल करके आता है। हम ध्यान में आता है कि आज जिस विषय के ऊपर कांग्रेस हंगामा कर रही है, केंद्र ने बार बार कहा इसके ऊपर हम बहस करने को तैयार हैं। 152 के आसपास ऐसे उदाहरण आते हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं नकल हुई है, और नकल के ऊपर देश में केवल नकल ऐसी नहीं हुई कि दिल्ली में हुई या केंद्र सरकार के उसमें हुए, देश के कई राज्यों में ये नकल के कार्यक्रम हुए। केंद्र ने बार बार कहा कि संसद प्रॉपर फोरम है, उस प्रॉपर फोरम के ऊपर आप आइए, बहस करिए, नियम तय कर लेते हैं, किस नियम के तहत होगी, कितने घंटे की चर्चा होगी, कौन कौन चर्चा करेगा, इस पूरे विषय के ऊपर बार बार सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को किया। और आज भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा के सभापति के सामने इस विषय को रख करके अपने मंतव्य को पहले तो उनके पास जाकर के मिले और उनसे कहा कि इस विषय पर चर्चा को तैयार है। सदन चालू होते इस विषय को रखने का काम किया कि किस नियम के तहत होगी, कितने समय की होगी, किस विषय पर चर्चा होगी, इस विषय को हम तय कर लेते हैं, इसके ऊपर चर्चा करने को सरकार तैयार है। सरकार पूरी तरह सदन के फ्लोर पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व करने वाला कांग्रेस, हंगामा खड़ा करना उनका उद्देश्य और हंगामे के माध्यम से इस चर्चा से बाहर भागने का उनका प्रयास लगातार दिखता है। आज प्रधानमंत्री ने सुबह इस बात को अपनी तरफ से प्रकट भी किया है। उन्होंने कहा कि हम 3 विषयों को लेकर के, ये विषय गंभीर है, विद्यार्थी हम सब के लिए प्राथमिकता का विषय है, उनका भविष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी चाहे शिक्षा नीति में परिवर्तन का विषय होगा या जो शिक्षा का बजट कभी 2008 कांग्रेस के समय में मात्र 8,225 करोड़ रुपए था, उसको 1,39,000 करोड़ रुपए करने का काम भी सरकार ने किया। इस विषय की गंभीरता को मानते हैं। उन्होंने कहा 2-3 चीजें कि इस तरह के मामले जो भी हुए इस घटनाक्रम में, उनको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में देंगे, जिससे कि तुरंत उनकी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई हो और उसके ऊपर हम आगे बढ़ सकें। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि संसद में इसके ऊपर पूरी चर्चा करने को हम तैयार हैं। इन दोनों विषयों से कांग्रेस भागने का काम लगातार करती आ रही है। हम एक बात कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी, उनका एक ही मंतव्य है, अपनी खुद की सरकार में मनमोहन सिंह जी के जो बिल को लेकर के है उसको फाड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी किसी बिल को लेकर आती है, उसमें बहस करने के स्थान पर हंगामा खड़ा करने का प्रयास होता है। इस विषय को कैसे हम लगातार हुड़दंग करके खड़ा करें और देश में अराजकता का वातावरण करें, एक उद्देश्य का स्पष्ट रूप से दिखता है। आज ये पूरी कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है। संसद पर प्रदर्शन की बात है, देश में लोकतंत्र है, धरना है, प्रदर्शन, इसके खिलाफ कोई नहीं, देश का संविधान भी इसकी अनुमति देता है। 2 विषय तय करने पड़ेंगे, आंदोलनकारी और दंगाई, 2 के बीच में अंतर को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि किस देश में कौन सी व्यवस्था चलेगी। कांग्रेस का हिंसा के साथ है, कांग्रेस अराजकता के साथ है, या संविधान के तहत, देश में लोकतंत्र के तहत, कानून के तहत इस देश का शासन चले, उस शासन व्यवस्था में सब लोग मिलकर के आगे बढ़ने का काम करें, वो किसके साथ स्पष्ट करें। बार बार संसद का अपमान करना, प्रधानमंत्री का अपमान करना, चाहे उनको चौकीदार चोर की बात करें, अलग शब्दों में करने की बात करें, इस एक उद्देश्य लेकर के हम कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। इस दृश्य को आज सारा देश स्वीकार मानने को तैयार है और वो इस बात को समझ भी रहा है। जिस आप बिल को आपने फाड़ने का काम किया, एक दिन बिल फाड़ा था, आज वही कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र को फाड़ने का, लोकतंत्र के चिथड़े चिथड़े करने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है इसमें।
प्रधानमंत्री इस पूरे विषय पर संवेदनशील है। मैंने बताया कि दो विषयों को लेकर उनका है, एक तो फास्ट ट्रैक अदालत, और इस विषय के ऊपर संसद में जिस तरह से भी चाहें बहस करने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार दोनों इस विषय के ऊपर तैयार है। मेरा इतना वक्तव्य इसमें था। अब आपका कोई प्रश्न हो तो मेरे। सर, पेपर लीक पर दोषी जो है वो आजाद घूम रहे हैं और देखा जाए तो पेपर लीक पर राजनीति हो रही है। आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे, विपक्ष जो है वो बोल रहा है कि पुलिस ने आप पे लाठीचार्ज क्यों किया था। देखिए, पहली बात तो ये बात हम भी यही कह रहे हैं कि पेपर लीक के ऊपर राजनीति हो रही है। इसके ऊपर राजनीति का विषय नहीं है। विद्यार्थियों का भविष्य और विद्यार्थियों का जीवन, इसमें शायद किसी दल का विरोध अंतर्विरोध नहीं है। हम सब इस बात के ऊपर सहमत हैं, उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। अलग अलग समय में पेपर लीक देश भर में हुए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद इसके ऊपर कई संशोधन करने का काम किया। अपन सब जानते हैं, शिक्षा नीति में परिवर्तन का बड़ा काम इस सरकार के दौरान में हुआ। देश में नीट की परीक्षा ही उससे पहले अलग अलग राज्यों की प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा होती थी और एक ही विद्यार्थी 15-15 परीक्षाएं देता था। उस सबको एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके हम एक परीक्षा दें और मेरिट बने, उस मेरिट के आधार पर हम सब मेडिकल कॉलेज में जा सकें। दूसरा, अभी भी जब नीट की परीक्षा लीक हुई, केंद्र की सरकार ने तुरंत ही उसकी सीबीआई जांच की, जिसमें बड़े बड़े कल्प्रिट्स को पकड़ने का काम हुआ। तुरंत उस परीक्षा को दोबारा कराने का काम किया। सफलतापूर्वक दूसरी परीक्षा हो गई, उसके परिणाम आ गए और नीट के परिणाम आए जो सफल रहे, वो अपने भविष्य के लिए आगे अपने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने को तैयार है। इसलिए इस बात पर सब सहमत हैं। लेकिन राजनीति हम भी कह रहे हैं, कांग्रेस नहीं करे। और आज संसद प्रॉपर फोरम है, सबको अपना विषय रखने का अधिकार है। अपने विषय को रखें और वहाँ संसद में इस विषय के ऊपर पूरी चर्चा करके हम सकारात्मक रूप से कौन सा ऐसा मॉडल हो सकता है जिस मॉडल से इस देश में परीक्षाओं को लीक होने के सिस्टम को लेकर के आए। कांग्रेस आए, बाकी विपक्ष आए, सब अपने सिस्टम को लेकर के आए, जो बहस करें और बहस के आधार पर कोई सार्थक चीज निकाल करके लेके आए। शिक्षा को लेकर के आंदोलन राजनीति की मुझे लगता है कि पूरी तरह से अराजकता देश में पैदा करने का प्रयास है। राजनीति तो ही इस सबके बीच में क्या इस असंतोष में से हम अपना खुद का वोट बैंक निकाल सकें। एक प्रयास इस बात का है कि देश के युवाओं को हम कहीं उस दशा में ले जाएं कि जो देश के लिए, भारत के लिए सोचता है, उस देश को कहीं भारत के विरोध में खड़ा करने का एक प्रयास है। दूसरा, संपूर्ण देश में एक अराजकता पैदा करने का प्रयास। जिस प्रकार का दृश्य 20 तारीख को दिल्ली के सड़कों के ऊपर देखा गया, लोकतंत्र में आवाज उठाना, प्रदर्शन करना, धरने देना, ये सबका अधिकार है। लेकिन उसमें हम सिस्टम को पूरी तरह से चुनौती देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का विषय बनेगा। और स्पष्ट दिख रहा है आज बटा हुआ विपक्ष अलग अलग तरीके से देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है। ये तो खुद डोटासरा जी को इसके बारे में पता है। इसके बारे में संविधान में कई प्रतिबंध नहीं है। जिन पदों को राजनीति में सीधा सीधा स्पष्ट भाग लेने का प्रतिबंध है, उन मर्यादाओं को पालन करें। सर, स्टूडेंट्स का कहना है कि जिस तरीके से 20 तारीख को धरना दिया गया, उनको द्वारा विरोध किया गया, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स को तीर वाला डंडल से पीटा गया, वो क्या राजनीति है? देखिए, प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है कि फास्ट ट्रैक के ऊपर लेके आएंगे। आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। इसके आरोप के लिए कोई ना कोई जांच का तरीका निकालना पड़ेगा। केवल आरोप लगने से नहीं, आज के नहीं है, देश के कानून में भी, देश के संविधान में भी और व्यवस्था ने भी इस बात को अब नहीं, एक बार नहीं, कई बार स्पष्ट किया है कि इस तरह के आरोप होंगे तो कोई जांच का तरीका होगा, जांच का निकलेगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट की इसीलिए प्रधानमंत्री ने बात की है कि जो भी जिसके भी विषय हैं वो लेकर के आए। इधर से ये आरोप है। दूसरा, हम सब जानते हैं कि बड़े पैमाने पर पुलिस के लोगों के ऊपर भी जिस प्रकार से लिंचिंग हुई है, पत्रकारों के ऊपर और महिला पत्रकारों के ऊपर भी जिस तरह से घेर करके पीटने का, अपमानित करने का काम किया गया, ये सब दृश्य सबके सामने। इन सब विषयों को समन्वित रूप से लेते हुए हम कहीं पूरी तरह लेकर के इसकी जांच और जांच में जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी
तो ये सब तो अगर करना था, जनता को बताना था, वैसे आप इसको परेशान करने को है, उससे तो बात करते क्या करता है, जैसे आगे कैसे देखिए, कांग्रेस के इस चरित्र को हर तरीके से जनता के सामने उजागर करना। आप लगातार एक तरफ तो संसद की कार्रवाई नहीं चलना देना चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ करके जो देश में आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ, आप अपने आप को लोकतंत्र के इस नाते से प्रदर्शित करना चाहते हो। ऐसे अलग अलग जो चरित्र उनके चल रहे हैं, इन सब विषयों को उजागर करना, और बार बार ये जो कांग्रेस आज प्रयास करती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के उस चरित्र के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया। ठीक है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पेपर लिखते राजनीति 2.5 3 साल पहले लीक करा पेपर लिखते राजनीति आपके देखिए, दो अंतर मिलेंगे। एक तो ये मैं राजस्थान को उदाहरण देता हूँ कि अशोक गहलोत जी कहते थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी चाहे आप 19 की परीक्षा रद्द हुई, 19 परीक्षाओं के जिनके ऊपर आरोपित थे उनमें से एक उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उसको रद्द करने का काम नहीं किया। हम बार बार कहते हैं सीबीआई की जांच करो, नहीं कराने का काम किया। राजस्थान में दिसंबर में 24 में भारतीय जनता पार्टी, 23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। बनते ही पहले कैबिनेट की मीटिंग में इस परीक्षा को लेकर के एसआईटी का गठन, एफआईआर दर्ज, जांच उसकी होती है, और बड़े बड़े लोग निकल कर जाते हैं। आरपीएससी के मेंबर आज गिरफ्तार होते हैं, उनके जिस प्रकार के बयान आते हैं उनको हम सामने लेकर के आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बोलने और काम करने के तरीके मंत्र है। दूसरा, केंद्र का उदाहरण लें, ये बात सही है कि इस तरह की परीक्षाएं केवल लीक होने का सारे देश में उदाहरण है। आज 152 की बात जो आज कांग्रेस पार्टी लोकसभा में कर रही है, इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है इसके ऊपर एक बार बहस हो जाए। उनको पता है कि अगर बहस होगी तो 152 के सब घटनाओं की चर्चा होगी, उसमें फिर कहीं तेलंगाना भी आएगा, उसमें बेंगलोर भी आएगा, उसमें राजस्थान भी आएगा। इन 152 में किस किस प्रांत में हुई और किस किस पार्टी की सरकार है, ये सबका चेहरा सामने आ जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी उस बहस से बचना चाहती है। हम चाहते हैं कि इस विषय को, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, सार्थक चर्चा हो, और चर्चा के आधार पर सब लोग अपने सुझाव दें। कोई ऐसा मॉडल निकल करके आए जिस मॉडल के आधार पर हम इस लीक प्रूफ सिस्टम को लेकर के आए, उसमें किसी प्रकार की हो। अभी भी जो नीट की परीक्षा दोबारा सरकार ने कराई है, हम सब जानते हैं कि बहुत सफलतापूर्वक, एक बहुत पारदर्शी तरीके से उस परीक्षा को हमने अंजाम। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से कांग्रेस विरोध कर रही है, उस विरोध पर सरकार के पक्ष की तरफ से सर से कुछ सवाल है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक को लेकर अभी भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए, पहली बात तो केंद्र सरकार ने तुरंत इस विषय को, पेपर लीक जब हुआ उसकी जांच का एक विषय देने का काम किया, हम उसको करने का काम करेंगे। उसको रद्द किया, परीक्षा को रद्द किया, सीबीआई को जांच दी जिससे कि जिम्मेदार लोग पकड़े जाएं। और दूसरी बात, उस विषय को तुरंत परीक्षा करें। आज उस परीक्षा पूरी हो चुकी, पारदर्शी तरीके से हो चुकी, बिना लीक के हो चुकी, और लोगों के परिणाम आ गए बच्चों के, और वो अपने अपने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक्शन है जो सरकार ने किया। इसके कॉन्ट्रेरी हम देखें तो राजस्थान में इसी प्रकार से 19 परीक्षा हुई थी, और बार बार मांग करने के बाद ही कांग्रेस ने उनको रद्द नहीं किया। और आज जो राहुल गांधी और प्रियंका जी जो इस विषय के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बोलने का काम कर रहे हैं, क्या मैं पूछना ही चाहता हूँ, क्या उनके आंसू सूख गए थे? राजस्थान का विद्यार्थी जब सड़कों पे था, युवा सड़कों पे था, त्राही त्राही कर रहा था, उस समय आपके मुंह से एक जवान नहीं निकली? क्या आपने उस समय कोई घी खा लिया था जो जवान नहीं निकल रही थी? इसका जवाब। सर, कांग्रेस एक चीज और बार बार कह रही है कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज की गई, ये पूरी तरीके से दंगाइयों को जैसे रोका जाता है वैसे स्टूडेंट्स को रोका जाता है। प्रधानमंत्री ने तो इस बात को आज ही कहा है कि हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में देने की बात करेंगे। इसकी जांच का विषय निकल करके आता है। जिस तरह के जितने भी इस पूरे विषय को, आज हाई कोर्ट में भी गया है, सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को सुनवाई चलेगी, निकल करके आएगा कि जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो में, चाहे वो पुलिस के पीटने की बात होगी, विद्यार्थियों की पिटाई की बात होगी, या फिर पत्रकार, विशेष रूप से महिला पत्रकारों के साथ जिस प्रकार से अभद्रता पूर्वक उनके संग मार पिटाई हुई है, धक्का मुक्की हुई है, ये सब विषय जांच के दायरे में है। विद्यार्थी हम सब के लिए इस देश का भविष्य है, और उस भविष्य को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। कुछ लोग उनको भड़का करके लगातार अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इस स्थिति से युवा और विद्यार्थी बचे, इसके हमारे अपील है। कल जिस तरीके से बीजेपी ने विरोध मार्च निकाला था कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर के, अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि ये सिर्फ एक दिखावे की रैली थी, इनके पास अब कोई काम नहीं बचा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए अपनी सत्ता का यूज करके एक छोटा सा विरोध दिखाया। तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेता जब सड़कों पर निकलते हैं, अपने राज के समय निकले थे कई बार, जिस समय सीए कानून के विरोध में अगर अशोक गहलोत जी निकले थे,
क्या उस समय वो दिखावा कर रहे थे? खुद सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो सड़कों पर लोगों को निकल करके देश में अशांति पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। उसको वो क्या कहते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के चरित्र को जनता के सामने रखने के लिए अपने विषय को सड़कों पर आकर एक प्रदर्शित करने का। धन्यवाद सर। जिस तरीके से कांग्रेस विरोध कर रही है, बीजेपी भी पुरजोर तरीके से उनकी हर एक चीजों को क्लियर करने के लिए जनता के सामने बार बार आ रही है। आप देख रहे हैं News 21, कैमरामैन भूपेंद्र के संग में निश्चय।